हेलो दोस्तों, शेयर मार्केट में पैसा कमाने के सिर्फ दो ही तरीके हैं। और पहला तरीका है कि यू शुड बी एबल टू फाइंड ए स्ट्रॉन्ग स्टॉक विद गुड फंडामेंटल्स। दूसरा है आपको टेक्निकल चार्ट्स पढ़ने आने चाहिए। अगर आपको ये दोनों चीज़ें आती हैं तो शेयर मार्केट में जितना पैसा चाहो आप लूट के ले जा सकते हो। ध्यान से सुनिए मेरी बात। शेयर मार्केट में पैसे की कमी नहीं है, जानकार लोगों की कमी है। अगर आपको शेयर मार्केट में पैसा लूटना है तो मेरे साथ रहिए। आज हम देखेंगे शेयर मार्केट के अंदर ब्रेकआउट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, ब्रेकआउट टारगेट, ब्रेकआउट फॉर इंडिकेटर्स फॉर ब्रेकआउट, ब्रेकआउट ट्रेंड, ट्रेडिंग इंट्राडे एंड स्विंग और प्राइस एंड वॉल्यूम एक्शन। किसी भी शेयर की टेक्निकल एनालिसिस जब आप करते हैं तो आपको ये चीज़ें, ये जो पॉइंट्स हैं, 6 पॉइंट्स आपको हमेशा ध्यान में रखने चाहिए। आज मैं जिन शेयर्स की बात कर रहा हूँ, मैं उनके फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स इसी बेसिस के ऊपर डिस्कस करूँगा। टेक्निकल्स ज़्यादा डिस्कस होंगे बिकॉज फंडामेंटल्स तो आप moneycontrol.com से ले ही सकते हैं। चलिए देखते हैं पहला स्टॉक। दोस्तों, ये जो स्टॉक है ये स्टॉक है क्वेस कॉरपोरेशन। मैं आपको बता दूं, क्वेस कॉरपोरेशन के Q3 के रिजल्ट्स बहुत सुपर डुपर थे ऑन ऑल द 3 फंडामेंटल्स लाइक सेल्स और रेवेन्यू, ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट। यहाँ पर एक जो चार्ट दिखाया है ये एक कप की शेप का चार्ट है। ये इसका हैंडल है और इसने कल ही यानी कि लास्ट फ्राइडे को इसने ब्रेकआउट दिया है। यहाँ पर ब्रेकआउट दिया है। देखिए प्राइस ऊपर गई है, इसकी वॉल्यूम भी ऊपर गई है। तो प्राइस वॉल्यूम एक्शन जो है वो ये बताता है कि शेयर की ऊपर की रफ्तार जारी रहेगी। इसने बेस बनाया था 470 के आसपास और जो हैंडल का ब्रेकआउट है वो करीब 590 के ऊपर है। यानी कि ब्रेकआउट जो है वो 120 रुपये ऊपर से इसके बॉटम तक 120 रुपये का है, 120 रुपये का है। इसके बाद इसने ब्रेकआउट दिया है। तो दोस्तों, इसका जो टारगेट है वो 590, ये 580 के ऊपर कल क्लोज दिया है, ये सॉरी 590 यहाँ पर इसने ब्रेकआउट दिया है प्लस 120। इसका मतलब है कि ये जो टारगेट है करीब करीब 710 तक जा सकता है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ से भी 15% इंक्रीज आपको मिल सकती है। क्वेस कॉरपोरेशन के Q4 के रिजल्ट्स यानी कि जनवरी टू मार्च 2024 कब आएंगे ये अभी डिक्लेयर नहीं हुआ है। तो जो हमने इसके अंदर देखा, हमने देखा कि जो टारगेट है वो इसकी बॉटम से लेके ब्रेकआउट तक के बीच की जितनी दूरी है 120 रुपये की, उतना ही ये ऊपर जा सकता है। प्राइस वॉल्यूम एक्शन देखा कि ये जो प्राइस है ये कल बहुत ज़बरदस्त वॉल्यूम के साथ
ये ऊपर की तरफ गई है और ये जो RSI है इसका डायरेक्शन भी ऊपर की तरफ है। ये एक क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग है कि शेयर में दम है, ऊपर जाने का दम रखता है, स्पेशली जब इसके जो फंडामेंटल्स हैं वो एकदम स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रेटेजी यही है कि जो शेयर है उसको बाई करिए फॉर ए टारगेट ऑफ 710 और अपने ब्रोकर से सलाह भी ले लीजिए। अगला स्टॉक देखते हैं, ये है अमर राजा बैटरीज, पहले इसको बोलते थे, अभी ये अमर राजा एनर्जी एंड मोबिलिटी हो गया है। जो इसके Q3 के रिजल्ट से देखिए दोस्तों, हम कुछ भी शेयर मार्केट में ट्रेड करते हैं तो सबसे पहले उसका फंडामेंटल चेक करते हैं कि फंडामेंटल स्टॉक जो है वो स्ट्रॉन्ग है कि नहीं है। इनके 3 बेसिक पैरामीटर्स स्विंग ट्रेडिंग के लिए सेल्स या रेवेन्यू, ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट कितना है। अगर इसके अंदर इंक्रीज है 10 to 20% ऑन क्वार्टर टू क्वार्टर एंड ईयर टू ईयर तो अच्छा है। बहरहाल जहाँ तक अमर राजा बैटरीज का सवाल है, इसके रिजल्ट्स एवरेज थे। यहाँ पर देखिए जो प्राइस वॉल्यूम एक्शन है अभी ये नीचे की तरफ है। हो सकता है कि आने वाले दिनों में ये वॉल्यूम जो है अमर राजा एनर्जी एंड मोबिलिटी की इंक्रीज हो जाए। यहाँ भी इसने जो शेयर है इसने एक राउंडिंग बॉटम दिया है, आप ये देखिए, ये राउंडिंग बॉटम इसने ये दिया है। कल ही इसने yesterday in the trading market it had given a breakout। ये इसका राउंडिंग बॉटम है, ये इसका छोटा सा हैंडल है, ये कप है, ये हैंडल है और इसने ब्रेकआउट दिया है। दोस्तों जो ये कप एंड हैंडल पैटर्न है, ये पैटर्न ट्रेंड रिवर्सल इंडिकेट करता है कि बियरिश पैटर्न जो था वो अब चेंज होके बुलिश पैटर्न के अंदर जा रहा है। देखिए यहाँ से ऊपर जा रहा है, ये यहाँ से लेके जहाँ तक इसने ब्रेकआउट दिया है, स्ट्रेटजी देखिए अब क्या है। इसने ब्रेकआउट दिया है करीब करीब 890 के ऊपर और यहाँ पर जो था करीब करीब 760 के पास इसका एक बॉटम लगा था। मतलब 130 रुपए का ये जो है डिफरेंस है, इसलिए इसका जो टारगेट है वो भी 890 प्लस 130 रुपये, 890 का तो ये क्लोजिंग है, 130 रुपये, ये 1030 इसका टारगेट बनता है। टारगेट बनेगा या नहीं बनेगा ये तो मैं नहीं कह सकता। हाँ, एक बात ज़रूर कह सकता हूँ कि जो टेक्निकल एनालिसिस है वो इसके अंदर हामी भर रही है और जो फंडामेंटल एनालिसिस है वो कह रही है ये एवरेज परफॉर्मिंग इसकी लास्ट प्रीवियस क्वार्टर में आई थी। तो ये जो है अगर आपको ख़रीदना है कोई भी, दोनों में से कोई भी शेयर, तो ये लेटेस्ट अपडेट्स मैं आपको दे रहा हूँ। आप अपने जो एडवाइज़र हैं, फाइनेंशियल एडवाइज़र, उनसे आप सलाह ज़रूर कर लीजिए। दोस्तों मैं एक बात आपको दावे से कह सकता हूँ कि ओनली वन स्ट्रेटेजी वर्क्स इन द शेयर मार्केट टू अर्न मनी, स्पेशली इन इंट्राडे एंड इन द स्विंग ट्रेडिंग। पहली स्ट्रेटेजी है फंडामेंटल्स चेक करिए और दूसरी स्ट्रेटेजी है उसके जो चार्ट पैटर्न्स बन रहे हैं उनको एनालाइज करिए। फ्रेंड्स, आई मस्ट टेल यू वन थिंग, अनलेस अनटिल आप एक दिन के अंदर कम से कम 100 चार्ट्स को एनालाइज नहीं करते, या अगर आप 100 चार्ट्स को एनालाइज करेंगे, एक हफ्ते में आप चैंपियन हो जाएंगे। टेक्निकल एनालिसिस इतनी सिंपल है कि 10 साल का बच्चा भी समझता है
और जिसको नहीं करना है उसके लिए तो कोई कुछ कर नहीं सकता। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है, शेयर मार्केट में रहिए, फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस खुद डिसाइड करिए, स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स चुनिए और टेक्निकल एनालिसिस पे ध्यान दीजिए। शेयर मार्केट में पैसे की लूट मची हुई है, जितना चाहो उतना कमाओ, बस फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स पैटर्न्स के ऊपर ध्यान रखिए। फ्रेंड्स, मुझे आपको यही कहना है आज। थैंक यू वेरी मच। मेरे साथ रहिए, शेयर मार्केट में पैसा कमाइए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। हाँ, एक बात ज़रूर है, कमेंट करके बताइए कि शेयर मार्केट में आपका पिछले महीने कितना पैसा बना। थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे।